यस यस सर। बैठो तो बैठिए 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 जी बैठिए। नमस्ते नमस्ते। आप अपना परिचय बताएं, संक्षिप्त में बताएं और बिना जाति सूचक शब्दों के बताएं। सर, मेरा नाम गोविंद है। मैं अजमेर में अभी यूडीसी के पद पर कार्यरत हूँ और इससे पहले मैंने पुलिस विभाग में भी 2 साल तक अपनी सेवाएं दी है। और आपका गाँव और सर, मेरा गांव बाजवास गांव है, नागौर के अंदर, परवल तहसील के अंदर पड़ता है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरे गांव से हुई है, पैतृक गांव से हुई है। और उसके बाद की मैंने 12th और कॉलेज जो है वो अजमेर से किया। अच्छा, और क्वालिफिकेशन कॉलेज हाँ, उसके अलावा मैंने सर एमए किया। एमए करने के बाद मैंने हिस्ट्री से नेट भी किया है। अच्छा अच्छा। तो हिस्ट्री से नेट कर रखा है, फिर आप पुलिस विभाग में क्यों आना चाहते हो? आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है पिक्चर में जाने के लिए, कॉलेज लेक्चर बढ़ने के लिए। सर, मेरा पहले मैंने पुलिस में 2 साल तक काम किया था पहले भी, और मैंने एक एसएचओ को काम करते हुए देखा, समाज से जुड़ते हुए देखा। समाज का हर तबका पुलिस से जुड़ा हुआ रहता है और अगर हम केवल उधर जाते हैं कॉलेज लेक्चर में तो केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित रहेंगे। यहाँ हमारा काम करने का दायरा थोड़ा। पहले तो आप पुलिस छोड़ के एलडीसी सिविल जॉब में गए हो, फिर वापस आप पहले तो इंटरेस्ट नहीं था आपका? नहीं सर, मैं उसमें एक रीज़न ये था कि पहली मेरी प्राथमिकता थी पहले मैं सेटल हो जाऊँ कहीं। मैंने 2013 में एलडीसी का एग्जाम दिया था, किसी कारण से वो भर्ती रद्द हो गई थी। पेपर आउट या जो भी इशू रहा था उसके कारण भर्ती रद्द हो गई थी। तो इस कारण मैं पुलिस में गया और मेरा जो चयन हुआ था अभिनव विभाग में नहीं होकर। हाँ बढ़िया जी जी जी। चलो, तो आपका बाजवास गाँव है? हाँ सर, मेरा गाँव तो बाजवास गाँव किस लिए फेमस है? बाजवास के बकरे और बेल फेमस है। मोस्टली बकरे बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा अच्छा। तो आप बकरे भी पालते हो? सर नहीं, हम नहीं पालते। हमारे गांव में एक विशेष समुदाय के लोग हैं अच्छा जो बकरे पालते हैं। और अच्छा, तो आप अपनी 2 कमजोरियां और 2 पॉजिटिव बातें बताएं। ठीक है सर, मेरी कमजोरी कह दीजिए, मैं थोड़ा संवेदनशील हूँ और भावुक हूँ थोड़ा सा। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ी मेरी ताकत है मेरी ईमानदारी, मेरी कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा। क्या आप ईमानदारी पुलिस विभाग में दिखाओगे या कुछ ऐसी मजबूरी रहेगी नहीं दिखा सकते वहाँ पर? नहीं, जरूर सर, जरूर। तो आपने पहली कमजोरी जैसे बताई संवेदनशील हो, भावुक हो, तो पुलिस में तो रोज ऐसे काम करते हैं। नहीं सर, मेरा आम जनता से सीधा जुड़ाव है, वहाँ हर प्रकार के हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, तो आप कैसे उनको? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं कि प्रशासनिक तंत्र में भावुकता नहीं चलती, लेकिन सर ऐसे भी मुद्दे आते हैं कि जैसे गरीब है, ऐसा है जो गरीब तबके के लोग हैं वो पुलिस तक आ ही नहीं पाते, वो डरते हैं, तो उनके प्रति मैं संवेदनशील कार्य करने का प्रयास करूँगा। अच्छा अच्छा। आप पहले भी पुलिस के साथ 2 साल काम कर चुके हैं। उसके बाद में आपने एलडीसी पद पर रहते हुए एक महामारी कोविड का दौर देखा। आप कोविड में पुलिस की और एलडीसी की क्या भूमिकाएं मानते हैं? सर, एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की थी कोविड के दौरान। और ज़्यादातर सरकारी ऑफिसेज बंद थे, कुछ ऑफिसेज शुरू भी थे। मोस्टली हमारा ऑफिस बंद ही रहता उस टाइम पे, और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को जागरूक भी किया। गांव-गांव में पुलिस की वैन भी। वैसे तो आप अपने विभाग की कमजोरी प्रदर्शित कर रहे हो, पुलिस विभाग की। नहीं सर, आप जिस वर्तमान विभाग में उसकी पुलिस की अपेक्षा कमजोर बता रहे हो। नहीं सर, ऐसी कमजोरी कोई नहीं है। महामारी का दौर था, महामारी के दौर में जीवन बचाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य था। उस टाइम पुलिस जो आवश्यक सेवाएं थी सरकार ने केवल उन्हीं ऑफिस को खोल रखा था, तो सरकार संवेदनशील थी हमारी। माना कि आप एसएचओ हो। जी सर। तो आप एक क्या पुलिस विभाग में क्या नवाचार करना चाहोगे या अपने क्षेत्र में? सर, वैसे तो एसएचओ का जो काम होता है वो नीति का क्रियान्वयन करना होता है, ना कि नीति निर्माण करना। लेकिन फिर भी मेरे आप विभाग में कुछ नवाचार कर सकते हो? सर, मैं सुझाव दे सकता हूँ। उच्चाधिकारी जो भी रहेंगे, जो भी मैं करना चाहूँगा उसके प्रति सुझाव दे सकता हूँ। आप आपके स्तर पर, जहाँ तक आपके स्तर पर? मेरे स्तर पर सर एक थाना क्षेत्र तक मैं लिमिटेड रहूँगा और मेरा एक प्रयास रहेगा कि थाने में एक सुझाव पेटिका रखाई जाए। प्रत्येक आदमी, जैसे जो कोई डरते हैं लोग, पुलिस के नाम से डरते हैं, आ नहीं पाते हैं, तो कोई भी बाहर आए और आके उस पेटी में अपने सुझाव डाल जाए कि पुलिस ये
कर सकती है, वो कर सकती है। तो मेरे अगर कार्य क्षेत्र में रहा उस पर कोई एक्शन लेना तो वैसा मैं लूंगा। सुझाव पेटिका का आपने बताया, हम्म। सुझाव पेटिका तो वर्तमान में अजमेर रेंज में तो शुरुआत कर हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी रेंज हैं या ऐसे जिले हैं जहां पर ये पहले से ही चला आ रहा है। आप नया क्या नवाचार करना चाहिए? इसके अलावा सर मैं चाहूँगा कि जो पुलिस की यूनिट है जिस भी मैं थाने में तैनात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के जो मेरे अधीनस्थ रहेंगे उनमें टीम भावना मैं पैदा करूँ, टीम स्पिरिट पैदा करूँ, क्योंकि एक अकेला अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पूरी टीम होती है, टीम वर्क होता है। तो पुलिस के लिए, सिपाही के लिए सबसे बड़ी चुनौती है छुट्टियां नहीं मिलती, घर परिवार को समय नहीं दे पाता, तो आप उसके लिए कोई आपके विचार? इसके लिए मैं प्रयास करूंगा सर, मेरे स्तर पर जितना भी हो सकेगा, कि जिससे प्रशासनिक तंत्र भी चलता है और उसकी पारिवारिक समस्याएं भी। आप तो ऐसे जो आप ये चाहोगे कि जवान कम से कम छुट्टी या अवकाश चाहिए, तो दोनों में आप कैसे तालमेल बैठा पाओगे? छुट्टी भी जवान को भेजना है, थाने पर काम भी कराना है। जी सर, मेरा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा जहां तक संभव है प्रशासनिक काम पहले है, और जितनी अगर जवान को जरूरत है तो छुट्टी भी कोशिश करूंगा जितनी हो सके। अच्छा, तो आपकी हॉबीज? सर मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना। बेस्ट क्रिकेटर? मेरा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है देवदत्त पड्डीकल। ये कहाँ के हैं? देवदत्त पड्डीकल कर्नाटक के खिलाड़ी हैं, अभी इंडिया के लिए एक आध मैच ही खेला है इन्होंने। एडप्पल कर्नाटक के रहने वाले हैं और कर्नाटक की टीम से रणजी खेला है इन्होंने, और उसके बाद आरसीबी जो आईपीएल का प्लेटफॉर्म है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वहाँ से इन्होंने क्रिकेट खेला। उसके अलावा अभी जो ऑप्शन हुई है आईपीएल की उसमें राजस्थान से खेलते हुए। क्या आपने खेलों में भी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खेलता हूँ मैं क्रिकेट हूँ, देखना भी मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन उतना अच्छा मैं एथलीट नहीं हूँ। आपने अपने विभाग पुलिस के बाद में एलडीसी में रहते हुए कोई नवाचार किया हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो आज तक नहीं होता हुआ हो, वो बताइए। सर एक सीमित दायरा होता है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो चाहे एलडीसी हो, ये ऐसे पद है जहाँ आप अधिकारी की निर्देशों की पालना करना आपका प्राथमिक कर्तव्य रहता है, और आपको उनके निर्देशों की पालना करनी ही होती है। तो मेरा दायरा भी सीमित था, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाया था ऐसा कुछ भी। अब आप एक एसएचओ रहोगे जी, तो परिवारजन, रिश्तेदार, कई लोगों को आशा होगी कि हमारा उनका भला करोगे, कई जो काम नहीं होने थे वो करवाओगे, और इधर पुलिस विभाग की तरफ से आप पर दबाव रहेगा कि आप ईमानदारी के साथ कार्य करें, तो इन दोनों में आप कैसे तालमेल बैठा पाओगे? नहीं सर, पहले जो पेशा है मेरा, जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, पहली प्राथमिकता मेरी पुलिस ही रहेगी। नहीं, घर वालों की, रिश्तेदारों की तो ये आशा है कि अपना बच्चा सब इंस्पेक्टर बन गया तो हम पावरफुल हो गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, पावरफुल कोई पद नहीं होता, पद एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, पद कोई पावरफुल नहीं होता है। और जो परिवार वाले जो हैं, मैं उनको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि अपने को अपने हिसाब से रहना है, समाज में शांति से रहना है, और अब जो भी हैं, जो भी सिचुएशन है, पास पड़ोस की मदद करें और करें। अभी आप एक सिविल जॉब में हो, पहले बेड में थे, सिविल में आए, वापस बेड की जॉब में हो, आपको घर परिवार छोड़कर दूर जाना होगा। पहले समय पर अवकाश मिलता था, होली, दीपावली, तीज त्योहार घर पर बिताते, अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो कैसे अपने आप को उस विभाग में, पुलिस विभाग में एडजस्ट कर पाओगे? तो मैं मानसिक रूप से पहले से तैयार हूँ कि पुलिस में जाने के बाद ये सारी सिचुएशन मेरे साथ आएगी, तो मैं पहले से मानसिक रूप से क्योंकि तैयार हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत मेरे को होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, एक बात बताओ, आप जिस क्षेत्र में एसएचओ हो उस क्षेत्र में किसी क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया जी और उसको आपने अरेस्ट करके थाना लेकर आ गए, जी सर, और उसी क्षेत्र के एमएलए का आपके पास फोन आता है जी सर, कि इस अपराधी को छोड़ दीजिए, जी सर, तो आप क्या करोगे उस टाइम? जो भी सर कानून कार्रवाई होगी उस अपराधी के प्रति में, जिसने जिस भी किस्म का अपराध किया है उसकी रिपोर्ट अगर मेरे पास रहती है, कोई देता है रिपोर्ट, तो जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँगा, और जो मेरे एमएलए उस क्षेत्र के रहेंगे
उनको मैं पूर्ण समझाने की कोशिश करूंगा कि एक अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, और अपराधी का पक्ष लेना एक राजनेता को शोभा भी नहीं देता। जरिए टेलीफोन आपको इतला मिलती है रात के 3 बजे कि थाने के उत्तर दिशा में कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया। जी सर। 5-10 लोग मारे गए। जी सर। और अभी भी दंगा चल रहा है। जी सर। जी सर। दक्षिण दिशा में बहुत भयंकर आगजनी हो गई है। जी सर। और आग भी अभी भी जा रही है। जी सर। जी सर। पूर्व दिशा में आपका घर है। जी सर। वहाँ कोई चोरी हो गई है। जी सर। चोरों ने डकैती करके चोर भाग गए हैं। जी सर। और पश्चिम दिशा में आपके पास फोन आता है जी सर। कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, जी सर। कई लोग मारे गए। जी सर। तो इस स्थिति में आप एक एसएचओ थाने के, आप इस स्थिति को आप कैसे निपटोगे? कैसे निपटोगे, या किस दिशा में, या कौन सी जगह पहले जाओगे? जी सर। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ठीक है सर, जैसे मेरे को जो भी सूचना, चारों सूचनाएं मान लो एक साथ मिलती है, तो मैं सबसे पहले इमीडिएटली मेरी जो पूरी टीम होगी खाने की, उसको मैं पास बुलाऊंगा, प्रत्येक को एक दायित्व दूंगा। मैं एक टीम को भेजूंगा आगजनी के वहाँ, एक टीम भेजूंगा जहाँ चोरी हो गई है, और एक और टीम सर आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि क्या बताया था, 2 चीज़, एक सांप्रदायिक दंगा, एक और बताया था मेरा सांप्रदायिक दंगा, आगजनी, हाँ। एक जगह एक्सीडेंट, हाँ, चोरी हो गई। एक जगह आपके घर में चोरी हो गई। ठीक है सर, मेरे के घर में चोरी। ठीक है, चोरी की जगह मैं टीम भेज दूंगा, 2-3 बंदे जो भी होंगे, एक एक्सीडेंट भी चलाएगा, और जहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ है वहाँ मैं स्वयं तत्काल रूप से निकलूंगा, और जो टीमें मैं भेज रहा हूँ जिस दिशा जहाँ में, चोरी हुई है वो आपका घर है, वो आपके थाना क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो आप अपन टीम भेजोगे या और कुछ कार्रवाई करोगे? सर अगर मेरे थाना क्षेत्र में नहीं है वो घर, तो मैं पहले मेरे परिजनों को बोलूंगा कि संबंधित जो भी थाना है वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाए और वो कार्रवाई करे, क्योंकि मैं अभी कानून, मेरा प्राथमिक उद्देश्य है जो 3 जो घटनाएं दूसरी हैं उनसे निपटना रहेगा। जी। और मैं चाहूँगा सर, अगर वो बाकी जो 2 घटनाएं रहती है उनमें से फिर मैं सांप्रदायिक दंगा जहाँ हो रहा है वहाँ मैं खुद जाऊँगा, और जो मेरी 2 टीमें दूसरी दिशा में गई है उनसे मैं लगातार संवाद पे जरिए टेलीफोन हो या जरिए वायरलेस हो, मैं उनसे निरंतर संवाद में रहूँगा। आपके घर नहीं जाओगे? घर जहाँ चोरी हुई है दूसरे थाना क्षेत्र में आपका घर आता है। सर चोरी तो जो होनी थी हो गई, उसके बाद कुछ हो भी नहीं सकता उसका, और जो कार्रवाई मेरे परिजन जाएंगे तो भी पुलिस वही कार्रवाई करेगी, और मेरे जाने के बाद भी वही करेगी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें मेरा वहाँ जाना इतना ज़्यादा उचित रहेगा। तो फिर भी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जरूर जाऊँगा। जी। अच्छा। और नागौर के बारे में आप बताओ। नागौर वीर भूमि है, देवी देवताओं की नगरी है, हाँ। तो कोई प्रसिद्ध देवी देवताओं के नाम? सर नागौर में जो विष्णु संप्रदाय के देवता थे, जाम्बू जी लोक देवता थे, इनका जन्म नागौर की पीपा से गाँव में हुआ था, इसलिए इनका जुड़ाव नागौर से। अच्छा। और मीराबाई सर एक संत हुई थी, मीराबाई का मंदिर मेड़ता में मंदिर भी है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। अच्छा। और पशु मेले, नागौर के पशु मेले पूरे राजस्थान में फेमस है। हाँ सर, सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं। इसका कारण है? इसका कारण है सर, एक तो नागौर थोड़ा रेगिस्तानी इलाका रह गया और लोगों के पास आजीविका के इतने साधन नहीं है, तो रेगिस्तानी इलाका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वो भी ज्यादा है, इनसे नागौर से ज्यादा है रेगिस्तान। वहाँ जाता है सर, यहाँ बैलेंस है थोड़ा सा। अच्छा। पानी थोड़ा कम भी है और लोगों के पास आजीविका के इतने साधन नहीं है, उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं है, तो कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन का काम। आपका गृह जिला नागौर है, आपका पद स्थापन अजमेर में है, आप इन दोनों जिलों में राजस्व की दृष्टि से कुछ समानता पाते हैं? चाहे मेले हो, त्योहार हो, या जैसे अभी पशु मेला का है, इन सभी में कुछ भी आप समानता पाते हैं तो बताएं। जी सर, खनिजों की दृष्टि से नागौर भी समृद्ध है और अजमेर भी समृद्ध है। हालांकि पशु मेले की जहाँ तक बात है तो पशु मेले नागौर में थोड़े। मीराबाई का जिक्र हुआ है, मीराबाई के दादाजी जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका नाम? रावल रतन सिंह नाम था। राव दूधाजी, सॉरी रतन सिंह मेवाड़ में थे। मीराबाई का जन्म स्थान मूलतः सर मेड़ता के आसपास एक बाजोली गांव करके होना चाहिए। बाजोली। और आपके नागौर में ऐसी कोई प्रसिद्ध जगह बताइए जो देश विदेश में जानी जाती है?
बस इस जगह या कोई और चीज हो, खनिज हो या कोई? नागौर में पर्वत सर पशु मेला है सर। एक मकराना जगह भी कोई हाँ सर। कुछ विशेष जगह के लिए जानी जाती है? मार्बल चीज के लिए? मार्बल भी काफी ज्यादा famous है। क्या मार्बल निकलता है या वो मंडी है? मार्बल सर वहाँ निकलता है। एक राजस्थान में प्रसिद्ध मार्बल मंडी भी है, तो देश विदेश में जानी जाती है। किशनगढ़ में सर पास में। जैसा अभी दोनों में समानता बता रहे थे, जी सर। तो दोनों में राजस्व की दृष्टि से समानताएं, जैसे दोनों जगह मेले लगते हैं, जी सर। जैसे पर्वत सर का पशु मेला है जी सर। और रंगीन मेला जिसको कहा जाता है अजमेर का है, दोनों में राजस्व की दृष्टि से समानताएं हैं। तो अजमेर का जो रंगीन मेला है उसको रंगीन मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। वो तो हर जगह आते हैं, धर्म संप्रदाय के लोग हर जगह आते हैं। सभी मेलों में आप माफ कीजिए, मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी विस्तृत जानकारी नहीं है। पुष्कर के बारे में आप क्या जानते हो? पुष्कर क्षेत्र में, जो अजमेर क्षेत्र में आप अभी नौकरी अपना वर्तमान जॉब कर रहे हो, अजमेर में स्थित है पुष्कर। पुष्कर सर तीर्थ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, सावित्री माता मंदिर है, सावित्री माता का रूप है। अजमेर के कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, 2 तीर्थ स्थान के नाम बताइए पुष्कर के अलावा। एक दरगाह काफी फेमस है और एक नारेगल के जैन मंदिर काफी ज्यादा फेमस है। क्या आप सब इंस्पेक्टर बनने के बाद और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहोगे या यहीं आके संतुष्ट? अभी मैंने मानस सब इंस्पेक्टर बना रखा है और मैं संतुष्ट हूँ इससे। इस पर कहते हैं मैं अपने जो भी दायित्व। आपने इतिहास विषय में नेट क्लियर कर रखा है? जी सर। और इतिहास के बारे में तो आपको गहरी अधिक जानकारी होगी काफी। जी सर। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ जानते हो? ये कहाँ पर है हल्दी घाटी? जी सर जानता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के स्वाभिमानी राजा राणा प्रताप के बीच में हुआ था और ये सर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नाम के स्थान पे हुआ था, जब ये जगह सर राजसमंद जिले में पड़ती है। अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर, जी सर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1727 ईस्वी में हुई थी। किसने की? महाराजा जयसिंह। अच्छा, महाराजा जयसिंह या आगे पीछे कोई नाम लगता है? सवाई जयसिंह। तो जयपुर को गुलाबी नगरी भी बोलते हैं, जी सर। तो उसका कोई विशेष? सर जयपुर के महाराजा हुए थे जिन्होंने उसको गुलाबी रंग में पुतवाया था, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे उस टाइम पे। अच्छा। नाम समय थोड़ा अभी भूल याद नहीं। अच्छा अच्छा। एक विशेष पशु से आपके जिले नागौर को जाना जाता है, जी सर। तो उसका नाम? सर नागौर की पहचान बेल से है और एक मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ खुद को कि नागौर के पर्वत से तहसील के बाजवास गांव के बेल फेमस है और उसी गांव का मैं निवासी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आप बेल पालते हो? नहीं सर। कि अभी भी परबतसर में जो बैलों का या पशु मेला है, जो पुराने समय से जो भरमार थी बैलों की या पशु मेले में, बहुत बड़ा पशु मेला पड़ता था, आज भी उसी तरह से चला आ रहा है या कुछ कमी आई है? समय के साथ परिवर्तन हुआ है और जैसे जैसे ये सूचना तकनीकी के साधन बढ़े हैं और कुछ हुआ है, तो धीरे धीरे मैंने लोगों में मेले में वो जो पहले रुझान होता था वो तो उसमें थोड़ी कमी देखी। आपको इंटरव्यू देते हुए अभी कैसा महसूस हो रहा है? सहज महसूस हो रहा है। आप अपने इंटरव्यू से संतुष्ट हैं? जी सर। आपको क्या कमी महसूस हो रही है? मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। कोई कमी महसूस नहीं? बिल्कुल सही है आप।